आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सब्जियों को आप फ्रिज में कैसे स्टोर करके रख सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही इजी आसान तरीका है और ये सभी को आता है। तो चलिए मैं किस तरह से फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, तो चलिए मैं आज आपको बताऊँगी। कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी देने वाली हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ज्योति। तो देखिए, सब्जियों के लिए यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक का टब लिया है। कोई भी आप बड़ा बर्तन ले लीजिए। यहाँ पे जो भी मैं मार्केट से वेजिटेबल्स लाती हूँ और इस टब में मैं डाल दूँगी। यहाँ पे इकट्ठा कर लूँगी सारी सब्जियों को, पॉली बैग से निकाल लूँगी। तो मैं 1 हफ्ते के लिए सब्जियाँ लाती हूँ और सब्जियों को फिर मैं स्टोर करके रखती हूँ वॉश करने के बाद। तो किस तरह से मैं वॉश करती हूँ यह भी इस वीडियो में दिखाऊंगी। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, कुछ टिप्स भी दूंगी। तो चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जैसे कि लौकी हो गई और यहाँ पे गोभी हो गया, हरे पत्तेदार सब्जियाँ हो गई, पालक हो गया, हरा धनिया हो गया और जैसे कि हरी मिर्च वगैरह। आप इस तरह से सब्जियाँ लाते ही होंगे। तो इस तरह से आपको सब्जियों को इकट्ठा कर लेना है। फिर आपको एक बड़े बर्तन में, यहाँ पे मैंने पानी लिया है और इस तरह से ड्रेनर ले लेना है। कोई भी छलनी ले लीजिए, इस टाइप की छलनी होती है, या फिर आपके पास प्लास्टिक की इस तरह से ड्रेनर हो तो इस तरह से आप ले लीजिए। और फिर आपको इस तरह से बड़े बर्तन में पानी डाल के सारी सब्जियों को अच्छे से 1 से 2 बार पानी को बदलना है, फिर वॉश कर लेना है। तो देखिए, मैंने एक बार पानी में वॉश कर लिया, एक बार और फिर से पानी में मैं वॉश करूँगी। जो सब्जियाँ ज़्यादा गंदी है उनको 2 से 3 बार आप रनिंग वाटर में भी वॉश कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं ड्रेनर में सारी सब्जियाँ रखती जाऊँगी, जिससे इनका पानी जो है निकलता जाएगा। आप चाहें तो सब्जियों को पानी में नमक डाल के भी वॉश कर सकते हैं, या फिर आप वेजी क्लीनर का भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही इजी होता है। तो देखिए, भिंडी भी बहुत ही गंदी होती है। तो इस तरह से 2 बार मैं इसको वॉश करूँगी, देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने एक बार वॉश किया और दूसरी बार पानी में वॉश करके इसको ड्रेनर में रख दूँगी। तो इस तरह से टमाटर हो गए, खीरे हो गए, इन सभी को मैं वॉश कर लूँगी और एक आप बास्केट में अलग निकाल लीजिए। अब देखिए, गोभी है, गोभी को क्या करना है, गोभी को भी मैं वॉश करती हूँ। तो इस तरह से पानी निकाल लेंगे और गोभी के जो है छोटे छोटे पीसेस करने हैं आपको। इस तरह से आप नाइफ से, हाथ से बड़ी बड़ी कलियां जो हैं अलग कर लें। वॉश करके इसको 2 बार पानी में अच्छे से क्लीन कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे गोभी को मैंने वॉश कर लिया। अब जो हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई हैं, जैसे कि धनिया हो गया है, धनिया में जो है जड़ें होती हैं, तो जड़ों को आपको नाइफ से निकाल देना है। मैं पहले निकालना भूल गई, पहले आप जड़ों को काट लीजिए, फिर आप वॉश कीजिए। इससे क्या होगा, आपका धनिया धोने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और ज़्यादा गंदगी भी नहीं निकलेगी। तो 2 से 3 बार आप धनिए को वॉश कर लीजिए। और देखिए दोस्तों, धनिए को आप बारिश में ना धोएं। आप इस तरह से उसके पत्ते डंठल निकाल के और अलग रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पालक लिए, पालक को भी मैं वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि पालक अगर आप धोकर रखेंगे तो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, यहाँ पे मैं आपको टिप्स दूंगी। पहली टिप्स ये है कि दोस्तों, हरे पत्तेदार सब्जियों को आप जब भी लेके आए तो इसको आप फ्रिज में स्टोर ज़्यादा दिन के लिए ना करें। आप 1 से 2 दिन ही स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियाँ और जो हरी सब्जियाँ होती हैं बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती हैं। जैसे कि लौकी, भिंडी और पालक, मेथी, ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती हैं। जब भी आप मार्केट से लेके आएँ और इनको बना लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे सभी सब्जियों को मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है और कोई बड़ी सी जगह पे आपको इस तरह से कोई दुपट्टा हो, रुमाल हो, फैला देना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पुदीना और कड़ी पत्ते को भी वॉश कर लिया है। पुदीना को वॉश नहीं किया है, सिर्फ कड़ी पत्ते को डंठल के साथ में वॉश कर लिया। आप देख सकते हैं, इस तरह से फैला देना है आपको। तो यहाँ पे 2 से 3 घंटे के लिए इस तरह से मैं कपड़े पर छोड़ दूंगी। कॉटन का दुपट्टा बिछाया है मैंने और इस पर सारी सब्जियों को फैला दिया है। 2 घंटे हो गए हैं और इस तरह से ऊपर से मैंने एक नैपकिन लिया है। इस तरह से ऊपर से भी सब्जियों को थोड़ा सा इस तरह से आपको कर देना है, ताकि इसका पानी निकल जाए। देखिए, हरे धनिए में काफ़ी पानी होता है, तो आपको थोड़ा सा ऊपर से भी आपको पोंछना होगा। और इस तरह से एक मैं बास्केट में रख देती हूँ। कपड़े के ऊपर मैंने धनिया को रखा है, ताकि धनिया जो है जल्दी से सूख जाए। और इस तरह से देखिए, हमारी सब्जियाँ 2 से 3 घंटे हो गए, सूख गई हैं। तो चलिए, अभी जो है मैं पालक को इस तरह से उनकी डंठल निकाल के अलग कर लेती हूँ।
देखिए, स्टोर करने के लिए इस तरह से आप बास्केट ले सकते हैं, चाहे तो आप कोई भी इस तरह का बॉक्स ले सकते हैं सब्जियों को स्टोर करने के लिए। इस तरह से आप सब्जियाँ स्टोर करेंगी डब्बों में, बॉक्स में, तो काफ़ी लंबे समय तक आपकी सब्जियाँ चलेंगी। अब देखिए, स्टोर करने के लिए यहाँ पे मैंने जो आप मार्केट से कपड़े वगैरह लाते हैं, शॉपिंग करते हैं, उस तरह से आपको बैग मिलते हैं। तो इस तरह से उन्हीं बैगों को मैंने छोटे-छोटे पीसेस कर दिए हैं बास्केट के साइज़ के, और उसको आप रख दीजिए। आप चाहें तो नैपकिन पेपर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से टमाटरों को जो है अच्छे से पोंछ लिया है, अच्छे से ड्राई हो गए हैं। इसको एक बास्केट में मैं अलग रख देती हूँ। तो ये सैलेड वाली बास्केट है, यहाँ पे जैसे कि मैं इसमें टमाटर, गाजर और कुकुम्बर रखती हूँ। तो इसमें फ़िलहाल अभी गाजर नहीं है मेरे पास, तो इस तरह से मैं जो है कुकुम्बर और टमाटर को इस तरह से बास्केट में रख दूँगी। अब वही कपड़े वाली आपको बैग लेनी है, मैंने कटिंग करके पहले से ही रखी थी। ऊपर से कवर कर देंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है नैपकिन पेपर से भी ऊपर से कवर कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से आप नैपकिन पेपर ले लीजिए और उसको ऊपर से डाल दीजिए। अब ये मेरे पास कैप वाली बास्केट है, तो इसको मैं कैप लगा के रख दूँगी। अब यहाँ पे मेरे पास छोटे-छोटे देखिए कंटेनर हैं, छोटे-छोटे हैं। अब इसमें भी मैंने देखिए, जिस बॉक्स में आप सब्जियाँ स्टोर करें उसको अच्छे से वॉश कर लें और सुखा लें। उसके ऊपर आपको नैपकिन पेपर रखना है। मैंने नैपकिन पेपर बिछाया और करी लीव्स को भी मैंने वॉश कर लिया था और अच्छे से ड्राई कर लिया। फिर उसके पत्ते निकाल के अच्छे से बास्केट में निकाल के रख लिए। इस तरह से नैपकिन पेपर से कवर करके ये बॉक्स मैंने तैयार कर दिया। अब जो कि दूसरा बॉक्स है, इसमें भी मैंने नैपकिन पेपर बिछाया है और पुदीने को भी रख देंगे। पुदीने को आप कभी भी वॉश ना करें, बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। सिर्फ इसके पत्ते निकाल के आप स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए, इस तरह से मेरे पास ये बॉक्सेस हैं और ये मेरे पास मिल्टन के, आप चाहें तो टपरवेयर की भी ले सकते हैं। बहुत ही ईज़ी होते हैं। इस तरह से आप देखिए, हरी मिर्च की आपको डंठल निकाल के रखने हैं। डंठल निकाल के रखेंगे तो बहुत समय तक आपकी 15 से 20 दिन हरी मिर्च जल जाएँगी। तो मैंने इसकी डंडियाँ निकाल ली हैं और इसको भी एक बॉक्स में टिश्यू पेपर बिछाकर ऊपर से कवर करके इस तरह से आपको फोल्ड करके रख देना है। इससे आपकी हरी मिर्च पूरा 1 महीने तक चलेंगी। तो मैं इस तरह से स्टोर करके रखती हूँ। यहाँ पे देखिए, अदरक को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और सुखा लिया था। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसको भी मैं डब्बे में टिश्यू पेपर के साथ में कवर करके रख दूँगी। तो ये भी लगभग हमारा 1 महीने स्टोर रहता है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया तरीका है। इस तरह से आप एक बार तरीका यूज़ करके देखिए। अब देखिए, कुछ अदरक को मैंने पील कर लिया है और जो हमारे पास जिप लॉक्स वाली पॉली बैग होती हैं, उसमें आपको इस तरह से स्टोर करके फ्रिज में रख देना है। तो ये भी 1 हफ्ते के करीब चल जाती हैं। बहुत ही ईज़ी तरीका है, बस आपको छीलना नहीं होता है। चाय के लिए आपको निकालना है या कोई काढ़े के लिए, तो इस तरह से आप जो है अदरक को निकालिए और बस यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक टिफ़िन बॉक्स है। कोई भी आप टिफ़िन बॉक्स ले सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन बॉक्स कहीं न कहीं पड़े ही रहते हैं, तो इस तरह से आप कोई भी डब्बे बॉक्स ले लीजिए। उसमें आप टिश्यू पेपर रख दीजिए, फिर आप वेजिटेबल्स को रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, काफ़ी वेजिटेबल्स को आप चॉप्ड करके रख सकते हैं, जैसे कि गोभी हो गया है। गोभी को मैंने कट करके रखा है, इस तरह से टिश्यू पेपर के साथ कवर करके बॉक्स में रख दिया है। जैसे कि अभी कद्दू है और इसको मैं छील लूँगी, इसको पील कर लूँगी और इसके छोटे-छोटे पीसेस कर लूँगी। और ये सब्ज़ी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए बहुत ईज़ी होता है। इस तरह से आपको कुकिंग करने में आसानी होगी। इस तरह से बस आप बॉक्स निकालिए और आप सब्ज़ियाँ बना सकते हैं। आपके पास समय की बचत होती है। तो 1 दिन का समय लगता है, 1 दिन आप सब्ज़ियों को वॉश कर लें और आप हफ्ते भर के लिए सब्ज़ियों को स्टोर करके रख सकते हैं, कट करके रख सकते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, ये ग्वार की फली है। इस तरह से मैंने इसको वॉश करके सुखा लिया था और बस इसके छोटे-छोटे पीसेस देखिए, एक साथ मैंने 4 से 5 ग्वार की फली ली है। इस तरह से इसको एक साथ कट करके आपको लगा देना है। तो देख सकते हैं, इस तरह से मैंने बॉक्स में रख दिया है कवर करके टिश्यू पेपर के साथ में। तो इस तरह से काफ़ी बॉक्स हो जाते हैं। और देखिए दोस्तों, ये मेरे पास बहुत ही बढ़िया बॉक्स है। मार्केट से जो कपड़ों की बैग आती है, बस वही ली है मैंने। आप चाहे तो न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। आप चाहे तो जो रैपिंग पेपर होता है, यानी कि जो फूड के लिए रैपिंग पेपर आता है, उसको भी यूज कर सकते हैं। टिश्यू पेपर भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करके रख दिया है। अब चलिए दूसरा तरीका मैं बताती हूँ। देखिए, आप यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर लिया है और देखिए, धनिया बिल्कुल सूख गया है दोस्तों। मैंने इसको अच्छे से फैला के 4 से 5 घंटे के लिए फैला दिया था और बिल्कुल ड्राई हो गया है। गीला धनिया बिल्कुल भी ना रखें। तो इस तरह से आप न्यूज़पेपर में, आप चाहे तो नैपकिन पेपर में इस तरह से रैप करके और किसी बॉक्स में रख सकते हैं। ये मेरे पास बहुत ही बढ़िया बॉक्स है। ये मैंने अमेज़न से परचेज़ की थी। मैंने 2 का सेट मंगाया था दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है।
हरी सब्जियों को रखने के लिए। आप इसमें टमाटर या कोई भी फ्रूट्स वगैरह भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लेमन को भी अच्छे से धो लिया था, अच्छे से वॉश कर लिया था और पोंछ कर फिर आपको टिश्यू पेपर से कवर करके इसको भी बॉक्स में रख देना है। दोस्तों बहुत ही ईज़ी होता है, इस तरह से आप सब्जियों को स्टोर करके रखिए और जब भी आपको खाना बनाना हो बस आपने सब्जियां निकाली और बस आपका खाना बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए लौकी है, लौकी को कट नहीं कर सकते हैं दोस्तों, और इसको मैं पहले यूज करूँगी खाना बनाने के लिए। जैसे कि भिंडी हो गई है या पालक या लौकी, इस तरह से मैं यूज कर लूँगी। इसको ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकती। देखिए दोस्तों सब्जियों को आप ज़्यादा दिन तक स्टोर ना करें। देखिए दोस्तों सब्जियों को आप 1 हफ्ते से ज़्यादा स्टोर करके ना रखें, क्योंकि जो सब्जियां होती हैं वो फ्रेश ही अच्छी लगती हैं। आप जैसे लाएं वैसे ही सब्जियां बनाएं। अगर आपकी मजबूरी है तो आप 1 हफ्ते के लिए रख सकते हैं, 1 हफ्ते से ज़्यादा ना रखें। तो इस तरह से मैंने इस तरह की एक और बास्केट है और ये मैंने जो है कवर वाली बास्केट है, इस तरह से इसमें कैप लगा हुआ है। तो आप इस तरह से बास्केट यूज कर सकते हैं, बहुत ही ईजी होती हैं। तो इस तरह से मेरे पास 2 बास्केट है और ये फ्रिज में इजीली आ जाती हैं। तो इसमें काफ़ी जो बड़ी साइज़ की सब्जियां होती हैं उसको आप रख सकते हैं। तो देखिए लेमन को लंबे स्टोर तक यानी कि लंबे समय तक स्टोर रखने के लिए आप क्या करें, तो लेमन में आप चाहें तो कोई भी मस्टर्ड ऑयल या कोई भी ऑयल आप लगा सकते हैं। इस तरह से आप ऑयल को लगा लीजिए और आप चाहें तो टिश्यू पेपर में नींबू को इस तरह से रैप करके या न्यूज़पेपर में रैप करके भी रख सकते हैं। बहुत ही लंबे समय तक आपके 1 महीने तक जो है नींबू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इस तरह से टिप्स को आप ज़रूर यूज कीजिए नींबू के लिए। जैसे कि आपका हरा धनिया है, काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, यानी कि 15 से 20 दिन आप डब्बे में स्टोर करके रखेंगे तो काफ़ी दिन तक आपका हरा धनिया और नींबू जो है अदरक, ये 3 चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। जो सब्जियां हैं वो आपको सुबह शाम लगती ही हैं। तो इस तरह से आप जो है कट करके रख सकते हैं, चॉप्ड करके रख सकते हैं। हर सब्जी चॉप्ड करके नहीं रख सकते। तो इस तरह से आप बास्केट का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको टिप्स भी दिए, ट्रिक्स भी दिए हैं किस तरह से आप सब्जियों को वॉश करके इजीली फ्रिज में 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। और जैसे कि हरी मिर्च और धनिया हो गया दोस्तों, इसको आपको बीच बीच में चेक करते रहना होगा। अगर उसमें हरी मिर्च कुछ खराब हो गई है तो आप उनको निकाल लें और उनका पानी जो है, हरी मिर्च में पानी हो जाता है, थोड़ा सा कपड़े से पोंछ लीजिए बस। फिर आपकी सब्जियां देखिए काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।